एक द्वंद्व शायद आपके भी जीवन में आता हो, मेरे भी जीवन में आता है कि बात होती है। हम अक्सर सुनते हैं, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बी नाइस टू पीपल, बी काइंड टू पीपल, अच्छे से बर्ताव कर कीजिए, अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए। और वहीं दूसरी तरफ एक बात होती है कि बी योरसेल्फ, आपको खुद भी बने रहना है। तो दोनों बात मुझे कभी कभी अपोजिट भी लगती हैं, मगर इसका जवाब मेरे को बैठे बैठे दिमाग में आया और गीता से मुझे उदाहरण मिला इसका। जब अर्जुन इसी असमंजस में होते हैं महाभारत के रण में, वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों के प्रति कैसे आक्रामक हो जाऊं और कैसे उनका वध कर दूं, उनको कैसे मैं मार दूं, ये तो मेरे ही परिवार के लोग हैं। और कुछ पाने के लिए क्योंकि महाभारत का जो युद्ध था वो पृथ्वी को जीतने के लिए था, पूरा संसार को जीतने के लिए था। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु कैसी बात कर रहे हो, आप तो प्रभु हो, और आप प्रभु होते हुए ऐसी बात कर रहे हो कि मैं अपने ही लोगों को मार दूं, अपने ही उनको 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 मतलब शस्त्र चला दूं। इनको मारने के बाद अगर मुझे सब कुछ मिल भी जाए तो किस काम का, क्योंकि इनके साथ ही तो मैं वो सब एंजॉय करूंगा, और इन्हीं को ही आप मारने के लिए कह रहे हो। ऐसा क्यों कह रहे हो प्रभु आप? अर्जुन ने क्वेश्चन किया। तो कृष्ण ने एक अच्छे टीचर की भांति उनको समझाया कि अर्जुन, ये जो तुम बात कर रहे हो, बात तो तुम सज्जनों वाली कर रहे हो, नो डाउट, मगर तुम गलत लोगों के लिए सज्जनों वाली बात कर रहे हो अर्जुन। तुम जो बात कर रहे हो वो सही है कि बी नाइस टू पीपल, बी काइंड टू पीपल, बट बी नाइस टू पीपल किन लोगों के साथ अर्जुन? पापियों के साथ अगर अच्छा व्यवहार करोगे तो ये पाप को उत्साहित देगा अर्जुन, उत्साह देगा। इट विल मोटिवेट द ब्लडी रॉन्ग डूअर्स, इट विल मोटिवेट द करप्टनेस इन देम। कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अगर तुम बुरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो अर्जुन, पापियों के साथ, जो पाप करते हैं उनके साथ तुम अगर अच्छा व्यवहार करोगे, तो ये अहिंसा परमो धर्म नहीं है अर्जुन। जैसे विवेकानंद ने भी अपनी किताब कर्मयोग में कहा है कि अहिंसा जो है अच्छी बात है, मगर अहिंसा जो है शक्तिशालियों का वर्च्यू है, शक्तिशालियों का गुण है। अहिंसा कायरता नहीं है कि आप अगले आदमी को मार नहीं सकते हैं, आप में दम ही नहीं है और आप अहिंसा का चोला ओढ़ रहे हैं कि भैया हम तो अहिंसक है, अंदर से आपकी फट रही है। यही विवेकानंद कहना चाह रहे हैं, मैं थोड़े शब्दों का थोड़ा वैसा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कृष्ण ने ये कहा कि बी नाइस इज बीइंग गुड, अच्छी बात है, इट इज़ गुड टू बी नाइस, बट बी नाइस विद whom? बी नाइस टू द पीपल, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार। जो पापी हैं, जो दुष्ट है, जिसके साथ अच्छा व्यवहार अगर आप करेंगे तो उनकी दुष्टता में इजाफा होगा, कम होने के बजाय। उनके साथ नहीं, उनके साथ आपको उस तरह का व्यवहार करना पड़ेगा। आपको अपनी एनर्जी भी तो बचानी है, आपकी एनर्जी ज़ाया नहीं होनी चाहिए ना। आप उनको समझाने बैठ जाएं, ये करने बैठ जाएं अच्छे तरीके से। देखिए, विद्यार्थी जैसा होता है उसके हिसाब से शिक्षक को ढलना पड़ता है, और इंसान को भी दूसरे इंसानों के साथ कैसा व्यवहार होगा ये तय करना होगा उस इंसान के व्यवहार की बुनियाद पर। हालांकि यहाँ इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं किसी से वो नहीं करूँगा। इफ़ पीपल आर बी नाइस टू देम। अगर कुछ गलत है तो या तो कभी कभी उनको बोलना भी ज़रूरी है कि ये गलत है, बी नाइस हमेशा नहीं चलता है, उनको बोलना ज़रूरी है कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड्स, ये बोलना ज़रूरी है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर उनको बोलने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो अपना काम करते रहें, वो जो भी कहें, वो जो भी कह रहे हैं उनको बोलें ठीक है तुम सही कह रहे हो, हाँ हाँ हम तो बुरे हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे, हाँ हाँ हम अहंकारी हैं, तुम मेरे को अहंकारी कह रहे हो, या आई एम एरोगेंट, ठीक है हूँ मैं अहंकारी हूँ, ठीक है मैं हूँ। थोड़ा मुश्किल लगेगा, मगर धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी कितनी एनर्जी बच रही है। ये मुझे बैठे बैठे ख्याल आया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू।